इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी, जिनके विषय में जे.एन. राव द्वारा लिखी गई पुस्तक द नेहरू डायनेस्टी में लिखा है कि संजय फिरोज के संतान नहीं थे। इसमें लिखा है कि संजय का जन्म मोहम्मद यूनुस और इंदिरा के नाजायज संबंध से हुआ था। यूनुस की लिखी पुस्तक पर्सन्स, पैशंस एंड पॉलिटिक्स के अनुसार संजय का मुस्लिम धर्म और मान्यता अनुसार खतना करवाया गया था। संजय अपनी मां इंदिरा से बहुत नफरत करते थे और संजय ने इंदिरा को एक बार 6-7 थप्पड़ भी मारे थे, जो मीडिया में सामने आई थी। एन राव की पुस्तक द नेहरू डायनेस्टी के अनुसार राजीव गांधी ने एक कैथोलिक लड़की से विवाह के लिए कैथोलिक धर्म अपना लिया और अपना नाम रॉबर्ट रख लिया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की पुस्तक असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, अनआस्क्ड क्वेश्चंस एंड अनआंसर्ड क्वेरीज के अनुसार सोनिया गांधी का वास्तविक नाम एंटोनिया माइनो था। सोनिया के पिता को रूस में 5 वर्षों के लिए कारावास हुआ था और सोनिया कैम्ब्रिज के होटल में वेट्रेस थी। इसके अलावा सोनिया के जीवन से जुड़े कई रहस्य और बातें इस पुस्तक में लिखी गई हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक सोनिया गांधी ने हाई स्कूल से ज़्यादा शिक्षा तक प्राप्त नहीं की है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय परिसर के बाहर अंग्रेजी का ज्ञान देने वाली एक छोटे से स्कूल लेनॉक्स स्कूल से उसने थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखी और अब उसे ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक हुआ बताती है। थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखने के बाद उसने कैम्ब्रिज में एक होटल में वेट्रेस का काम किया। डॉक्टर राधे श्याम द्विवेदी ने अपने लेख नेहरू गांधी परिवार का सच, सब कुछ असामान्य में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले लिखा है कि इंग्लैंड में सोनिया गांधी की माधवराव सिंधिया के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी, जो उनकी शादी के बाद तक चली। 1982 में एक बार रात को 2 बजे दोनों एक ही कार में साथ साथ पकड़े गए थे, जब आईआईटी दिल्ली मेन गेट के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब प्रधानमंत्री सुरक्षा बल नई दिल्ली और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आया जाया करते थे, जहां से भारत के मंदिर की कीमती मूर्तियां, प्राचीन वस्तुएं, पेंटिंग्स क्रेट में भरकर रोम भेज दी जाती थी। पहले मुख्यमंत्री और बाद में केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन सिंह इस लूट का पूरा आयोजन किया करते थे। सीमा शुल्क से बचते हुए बिना कोई कस्टम ड्यूटी दिए इटली में पहुंचा दी जाती थी। यह सारा खजाना सोनिया गांधी की बहन एलेसंद्र माइनो विंची के स्वामित्व वाली 2 दुकानों में मुफ्त के भाव बेच दिया जाता था, जिनके नाम क्रमशः एंतिका और गणपति थे। इस लेख में उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या का भी जिक्र किया है। लिखा, इंदिरा गांधी को बेशक गोलियां मारी गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु उनके दिल या दिमाग को गोलियां द्वारा भेदने से नहीं हुई, बल्कि बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण हुई थी। जब इंदिरा गांधी को गोली लग चुकी थी, तब सोनिया गांधी ने अजीब व्यवहार करते हुए इंदिरा गांधी को एम्स ले जाने की जगह, जहां इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए प्रोटोकॉल था, उसकी विपरीत दिशा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ले जाने पर जोर दिया और बाद में अपना मन बदलते हुए फिर से फैसला बदला और इंदिरा को एम्स लाया गया। इस बीच करीब 24 मिनट बर्बाद हुए। जब एक एक सेकंड मौत करीब आ रही हो, तब 24 मिनट की कीमत शायद सोनिया अच्छे से जानती थी। अब तो ये भगवान ही जानते होंगे कि ये सोनिया की मूर्खता थी या अपने पति को सत्ता दिलवाने के लिए की गई चालाकी। इसी लेख में उन्होंने आगे लिखा, राजेश पायलट और माधवराव सिंधिया प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदार थे और वे सोनिया गांधी की सत्ता के रास्ते में रोड़ा थे। दोनों की ही रहस्यमय दुर्घटनाओं में मृत्यु हो गई। इस बात की ओर इशारा करने वाले भी पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं कि माइनो परिवार ने ही राजीव गांधी की हत्या के लिए लिट्टे समुदाय को अनुबंधित किया। आजकल सोनिया गांधी एमडीएमके, पीएमके और द्रमुक जैसे पार्टियों के साथ राजनीतिक गठबंधन करती हैं, जो राजीव गांधी के हत्यारों की प्रशंसा करने में नहीं शर्माते थे। कम से कम एक भारतीय विधवा तो ऐसा कभी नहीं करेगी। राजीव की हत्या में सोनिया की भागीदारी के लिए एक जांच की जानी चाहिए। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आप डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की पुस्तक असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, अनआस्क्ड क्वेश्चंस एंड अनआंसर्ड क्वेरीज पढ़ सकते हैं। कानपुर के रमेश अग्रवाल ने एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में लिखा, मेनका जो एक सिख लड़की थी, संजय गांधी की रंगरेलियों की वजह से गर्भवती हो गई थी और फिर मेनका के पिता कर्नल आनंद ने संजय को जान से मारने की धमकी दी थी। फिर उनकी शादी हुई और मेनका का नाम बदलकर मानेका किया गया।
क्योंकि इंदिरा गांधी को मेनका नाम पसंद नहीं था। उन्हें यह नाम इंद्र सभा की नृत्यांगना टाइप का नाम लगता था। पसंद तो मेनका मोहम्मद यूनुस को भी नहीं, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम लड़की संजय के लिए देख रखी थी। फिर भी मेनका कोई साधारण लड़की नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में उन्होंने बॉम्बे डाइंग के लिए सिर्फ एक तौलिए में विज्ञापन किया था। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि संजय गांधी अपनी मां को ब्लैकमेल करते थे, जिसके कारण उनके सभी बुरे कृत्यों पर इंदिरा ने हमेशा पर्दा डाला और उसे अपनी मनमानी करने की छूट दी। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद संजय गांधी को उसके असली पिता मोहम्मद यूनुस का नाम मालूम हो गया था और यही इंदिरा की कमजोर नस थी। वरना क्या कारण था कि संजय के विशेष नसबंदी अभियान के दौरान उन्होंने चुप्पी साधे रखी और संजय की मौत के तत्काल बाद काफी समय तक वे एक चाबियों का गुच्छा खोजती रही थी, जबकि मोहम्मद यूनुस संजय की लाश पर दहाड़े मारकर रोने वाले एकमात्र बाहरी व्यक्ति थे। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।